जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मारते हैं मार्केट की समरी पे नज़र। मार्केट हमें क्या कहती है इससे पहले ज़रा कुछ जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन पे नज़र मारते हैं जी। आज एक तो पिप्टल का रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। 0.32 की EPS आई है, आउटस्टैंडिंग EPS आई है। इसके अलावा फैसल बैंक का रिज़ल्ट आया है और आई थिंक सो कि तकरीबन जो 2-2.5 रुपए की जो है वो EPS आई, EPS कम हुई है और 2.5 रुपए का उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। सालाना EPS उनकी बनी है 15 की, तो वाली EPS जो है इनकी क्वार्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं एबट लेबॉर्ट्रीज़ की। एबट लेबॉर्ट्रीज़ की 2023 की निस्बत EPS बहुत आउटस्टैंडिंग आई है। 2.67 की EPS थी, पिछले साल में डिविडेंड भी नहीं दिया था। इस बार EPS आई है 53.46 की और डिविडेंड भी इन्होंने 10 रुपए का दिया हुआ है 100% का। लेकिन आज ये लोअर लाक है, कोई मसला नहीं है, नीचे आएगा दोबारा तो इससे अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। देन आपके पास जी बैफो इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसका रिजल्ट आया है। पिछले साल की EPS और इस साल की EPS में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। EPS इस क्वार्टर में अगर देखें तो अच्छी खासी EPS जो है इनकी डाउन हुई है और 0.72 की तो इनकी EPS बनी है टोटल। पर आगे आप लोग खुद देख लें। क्वार्ट सीमेंट का रिज़ल्ट आया है जी और तकरीबन जो है 17.5 रुपए की जो है इनकी क्वार्टर की जो है वो मेरे ख्याल में EPS बनी है। इसे भी आप लोगों ने देख लेना है। और मज़ीद मेरे ख्याल में एक लोड्स का रिज़ल्ट आया हुआ है, लोड्स की 0.49 की क्वार्टर की EPS आई है। इसके अलावा देन आपके पास चिराग पैकेजिंग का रिज़ल्ट आया है, उनकी क्वार्टर की रिज़ल्ट आया है जी इस क्वार्टर का 3.69 का। इसके अलावा शेल का रिज़ल्ट आया है जी। शेल की अभी जो एनुअल EPS बनी है वो बनी है 15.41 की और डिविडेंड उन्होंने दिया है जी 50% का, मतलब कि 5 रुपए का। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं जी और नज़र मारते हैं मार्केट की समरी पे। उसके बाद कुछ शेयर्स का जो है हम एनालिसिस भी करेंगे, स्पेशली फौजी सीमेंट को देखेंगे। फौजी सीमेंट की आगे बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है। देखें जी, मार्केट ने आज 400 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, प्लस 0.35% का गेन हमें देखने को मिला है। 507 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स का हाई देखें 1,14,202, इंडेक्स का लो देखें 1,13,525। इंडेक्स जो है अल्लाह के शुक्र से 1,13,400-500 को क्रॉस कर गया है, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि एक अच्छी बात है। एंड पे यहाँ पे देखें ना, ये तकरीबन 2 के बाद जो है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स आपका आज 400 पॉइंट तकरीबन ऐड कर गया है। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स, पिप्टल 91 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है, आपका रिजल्ट अच्छे आए हैं। फौजी सीमेंट आपका 2.5-3 रुपये ऐड कर गया है, 7% का गेन दोबारा दे गया है, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। अब आपको याद हो शायद कि फौजी सीमेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई थी जब ये कहीं 37-36 पे मूव कर रहा था, तो मैं आपको वीडियो ज़रा दिखा भी देता हूँ कहते हैं तो जी। तो ये रही जी आपकी फौजी सीमेंट की वीडियो जो मैंने आपके लिए तकरीबन 2-3 वीक पहले बनाई थी और इस पे जो है मेरे ख्याल में 2500 व्यूज़ हैं। तो बहरहाल ऐसी जो सिंगल वीडियो है आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि उसमें जो है मैं हर चीज़ आपके सामने जो है वो बयान करके रख देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि एक ही वीडियो हो उसमें सारे के सारे शेयर्स आ जाएँ, तो बल ये इसका डिटेल एनालिसिस था। जिसने नहीं देखा तो अभी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने ये शेयर आपको रिकमेंड क्यों किया था। तो बहरहाल देखें जी। देन आपके पास स्केल एक्टिक है, थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैपल लीफ है जी 2 रुपये ऐड कर गया है जी, 53 मिलियन का वॉल्यूम है और इस पर बोर्ड्स का रिज़ल्ट आना था, शायद आज के कल आना है। ये इसके रिज़ल्ट पर इस पर नज़र मार लीजिएगा एक दफ़ा। बैंक ऑफ पंजाब है, थोड़ा सा साइडवे है, कोई नहीं, 10-11 पैसे निकाले हैं, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। डेरा गाजी खान सीमेंट जी ऑलमोस्ट 9 रुपये ऐड कर गया जी, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। अब जाएगा 125-130 तो करना चाहिए। WTL साइडवे है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर सीमेंट पॉजिटिव है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉटकम साइडवे है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास ASL है जी, 80 पैसे ऐड करके 14 मिलियन का वॉल्यूम है। क्रिसन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है जी आपके पास, और ये देखें जी अच्छा खासा चल गया है। देन आपके पास गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, गनी वाले आज सारे चले हैं। ये कैप है जी आपका, ये हमारे पास था ऑलरेडी, ये था हमारे पास। डेरा गाजी खान सीमेंट था हमारे पास, मैपल लीफ था हमारे पास, फौजी सीमेंट था हमारे पास, पिप्टल था हमारे पास, ASL भी था हमारे पास। और ASL बल्कि कल मैंने बाय करवाया, हमारा बाय नहीं हुआ, थोड़ी सी बाइंग जोन हमारा नीचे था। देन आपके पास IDSM है जी, देन GCIL है, देन आपके पास शेल है जी, शेल के भी आज रिजल्ट आए हैं, आपको मैंने बताया है। देन SITC है जी, ये भी पायोनियर सीमेंट, इसके भी रिजल्ट शायद आ गए होंगे।
एबट है जी, एबट के रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलमोस्ट लोअर लॉक है, प्रेमा लोअर लॉक है। देन आपके पास जो है MWMP है, देन फैक्टो सीमेंट है जी आपके पास, जो कि ऑलमोस्ट लोअर लॉक के करीब है। टॉमसल के राइट शेयर हैं। देन आपके पास आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 2 रुपये इसने निकाले हुए हैं। इसके अंदर इंटरडे थी मेरी कल, लेकिन स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में मेरा जो है 28 पे है, हिट नहीं हुआ अभी तक। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में 9 कंपनी है जी, शेल है मेजर, देन आपके पास जो है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड है जी, देन GCIL है, और देन आपके पास भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है। टोटल आपके पास 9 कंपनियां हैं। लोअर कैप में आपके पास 2-3 तो होंगी, एक एबट है, एक MWMP है, दूसरा प्रेमा है, देन आपके पास SUHJ है। तो बल ये 2-3 ही जो हैं वॉल्यूम वाली हैं, बाकी तो ऐसे ही हैं। 2 आपके पास वॉल्यूम वाली हैं, एक तो MWMP के अंदर वॉल्यूम पड़ा हुआ है, प्रेमा के अंदर वॉल्यूम है। एबट हालांकि अच्छी कंपनी है लेकिन बड़ा शेयर है तो वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा नहीं होता। देखें जी पहिया क्या कहता है, देखें जी पहिया, कमर्शियल बैंक्स आधे चले हैं, MCB, UBL, मीज़ान बैंक आधे नहीं चले। फर्टिलाइज़र FFC थोड़ा बहुत चला है, बाकी डाउन है। ऑयल एंड गैस मौजूदी CPPL कुछ चले हैं, माड़ी आज फेयर डाउन है। चले माड़ी को नज़र मार लेंगे ज़रा क्या कहता है इंटरडे में। लक आपका डाउन है जी, लक बहरहाल अब जितना पीक लगानी थी अब करेक्शन ले रहा है। बाकी सीमेंट आपका सारा चला है लक के अलावा, और सीमेंट ने आज मेजर पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक उड़ा पड़ा है, पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल में कोई 1-2 शेयर चले हैं, बाकी उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस में PSO आपका पॉजिटिव है थोड़ा सा, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड आपका कुछ चला है। टेक्सटाइल में आज आपका निशात मिल लिमिटेड चला है, निशात चुनिया चला है। इंटरलूप के कल रिजल्ट्स पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात कर ली थी। अब देखें जी ज़रा कल की वीडियो ओपन करें और उसमें ये चीज़ देखें कि कल मैंने आप लोगों से क्या कहा था। सीमेंट ने चलना है, चिराग सीमेंट 109 पॉइंट, फौजी सीमेंट 85 पॉइंट, पायोनियर सीमेंट 69, डेरा गाजी खान सीमेंट 60, देन जी मैपल लीफ दोबारा ऐड कर गया जी आपके पास 38 पॉइंट, कोहाट सीमेंट आपके पास 31 पॉइंट, रैक कौन गया, MEHT, PSO, फैसल बैंक, MCB। 4 कंपनियां आप हटा लें, बाकी 6 आपके पास सीमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो चला ही सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर आज आपका, और कुछ भी नहीं चला, और या फिर 1-2 कुछ पैनी चले हैं। लक ने 17 निकाले हैं, एफर्ट ने 28, बैंक फिलहाल 29, सिस्टम ने 35, HPL ने 38, माड़ी ने 39, एंग्रो ने 40, बैंक अलबीब ने 44, हब पावर ने 58 और एबट ने तकरीबन 76 पॉइंट आज निकाल दिए हैं। मेजर जो पॉइंट निकाले हैं वो एबट ने ही निकाले हैं। एबट का रिजल्ट भी आया हुआ है पर रिजल्ट इतना बुरा नहीं आया। देखिए जी इंडेक्स क्या कहता है, पहले ज़रा डेली पे चलते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स पे वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा भाई 507 मिलियन का है, तो मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिनों के अंदर में भी हमें 600-700 मिलियन का वॉल्यूम भी दिखाई दे सकता है। वजह आपके सामने है, फौजी सीमेंट का रिजल्ट आना है, तो फौजी सीमेंट पे तो वॉल्यूम पढ़ना ही पढ़ना है। बहरहाल इंडेक्स अभी स्टिल मेरे लिहाज से सही जा रहा है और मेरे लिहाज से आलमोस्ट अपनी जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा ऊपर मूव कर रहा है। 1,13,500 से ऊपर मूव कर रहा है। 1,13,500 अगर ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल में देन अपनी स्टैंड लाइन पे आएगा, जो कि हमारे पास 1,12,900 के राउंड अबाउट है। इंडेक्स स्टिल मेरे ख्याल में बुलिश मूव के अंदर है और एहतियात के साथ इंडेक्स के अंदर काम किया जा सकता है। बहरहाल अच्छे शेयर्स के अंदर एंट्री बन रही है, सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उन पे नज़र रखें। बहरहाल ये लेवल अगर ब्रेक ना ही करे दोबारा तो अच्छा है। 1,13,500 से नीचे क्लोजिंग का मतलब ये है कि इंडेक्स आपका ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन स्टिल आखिरी जो उम्मीद है वो आपकी यहीं पे है। 1,12,900 के राउंड अबाउट है। इंडेक्स गिरेगा भी सही तो मेरे ख्याल में यहाँ तक इसे आके यहाँ पे देखें ना, यहाँ तक ही आएगा इस ट्रेंड लाइन पे और इसी ट्रेंड लाइन के करीब यहीं पे जो है एक सपोर्ट बना के इसे दोबारा ऊपर निकलना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि ये कल नीचे आता है तो कल का दिन ख़तरनाक आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि कल जुमे का दिन है और आपको पता है कि जुमे वाले दिन जो है हमेशा ही जो है सेलिंग आ जाती है। पहले वीक में मोस्टली ऐसे होता है कि हमें लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, 500, 800, 1000 पॉइंट ऐड कर जाती है और सेकेंड हाफ में अचानक जो है वो सेलिंग आ जाती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स हैं उनका अब एनालिसिस कर लेते हैं, वो हमें क्या कहते हैं। स्टार्ट करेंगे जी फौजी सीमेंट से। अब फौजी सीमेंट की एक्सपेक्टेड EPS मुझे जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। अगर पिछले क्वार्टर में 1.32 की थी तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा 1.7, 1.8 या फिर 2 के करीब भी आ सकती है। और ये लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना फौजी सीमेंट पे वो बोल रहा है, ये मेरा एनालिसिस कम और लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बोल रहा है। हालांकि मैंने जब आपको यहाँ पे ये कहा था कि बाई कर लें यहाँ पे तो मुझे तब इससे बहुत अच्छी उम्मीद थी कि मुझे पता था कि भाई फ़ौजी जो हैं वो आपके अब मजबूत हो रहे हैं। तो वो जब पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी मजबूत होंगे
उसका सिंपल सा बिल्कुल जवाब है कि वो जब मुल्क के अंदर मजबूत होंगे उनकी कंपनियां मजबूत होंगी। तो बल ये सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर आप देखें तो फौजी सीमेंट बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरे ख्याल में स्टिल जो है इसके अंदर जो है कुछ मज़ीद जो है वो पॉइंट्स ऐड होना बाकी हैं। तो बहरहाल ये ऐसे ही होता है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चलते चलते 21 से ये 36 कर गया, फिर दोबारा ये 30 से आके दोबारा 39-40 कर गया, और फिर दोबारा 33 से अब ये तकरीबन 43 कर गया। 10 रुपये तो ऐड कर गया। लेकिन मेरे पास खुद अपनी 34 की बाइंग है, और मैं स्टिल अभी तक जो है वेट कर रहा हूँ कि फौजी सीमेंट मेरे ख्याल में 45-50 को टच कर सकता है। स्टिल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे 45-50 कर जाना चाहिए। ओवरऑल रिजल्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अगर साल में एक आध दफ़ा डिविडेंड देंगे तो ठीक है, चलेगा। 3.35 की अगर देखें ना, इनकी पिछले साल की ईपीएस थी, इस साल की ईपीएस जो है इनकी डबल भी तो हो सकती है, 6 पे भी जा सकती है। तो ये चीज़ भी आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। तो बहरहाल मैंने आप लोगों से तब एक बात की थी कि अगर गरीबवाल सीमेंट आपका 45-50 डिज़र्व करता है, तो फौजी सीमेंट जब 33-34 पे था तो वो 45-50 डिज़र्व क्यों नहीं करता है। तो अब आपको लग गई होगी पता, समझ आ गई होगी कि फौजी सीमेंट भी अच्छा शेयर है, डिज़र्व करता है इंशाल्लाह। अब रिज़ल्ट पे मुझे तो बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, पर कोई बदशुगनी ना हो जाए, रिज़ल्ट बुरे ना आ जाए। रिज़ल्ट अगर मेरे ख्याल में 2 रुपये 1.5 रुपये से ज़्यादा आते हैं तो इंशाल्लाह 2 रुपये के करीब भी अगर आ गई इसकी ईपीएस, तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा अगला टारगेट 45-50 का हो सकता है। अगर जिसने दोबारा बाय बैक करना हुआ है शेयर को, तो मेरे ख्याल में तो अभी आप लोग वेट ही करें। अभी तो बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ पड़ा है, 3 लगातार जो हैं वो आप लोगों के पास जो है वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल पड़ चुकी हैं। अगर नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी इस दफ़ा बनेगी तकरीबन 38 की, और नेक्स्ट रैली इंशाल्लाह हमारी 50 की तरफ जा सकती है 45 के बाद। देन पिप्टल है जी, पिप्टल के रिज़ल्ट देखें जी, अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। 0.32 की ईपीएस आई है, और पिछले क्वार्टर में लॉस था ना इन्हें यहाँ पे, इस वजह से पिछले क्वार्टर में -0.18 का लॉस था। तो अभी पॉजिटिव ईपीएस आई है, 0.14 की ईपीएस हो गई है। लेकिन ठीक है इंशाल्लाह, बस क्लोजिंग चाहिए 8.70 से ऊपर, यहाँ तक ना ये इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे जाए ना कहीं इधर से, ये राउंड अबाउट 8.80 से ऊपर, तो देन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका 9.30 और 9.50 भी कर सकता है। फैसल बैंक है जी, अब देखें जी ज़रा, बैंक्स के रिज़ल्ट कम होने ही होने हैं, ये सबको पता है कि ईपीएस उनकी डाउन आएगी। 4 रुपये की ईपीएस, और 4 रुपये की ईपीएस और पहले क्वार्टर में ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। 4.29 और 4.45 और देन 4.28। इस क्वार्टर की ईपीएस आई है 2.15 और ईपीएस बनी है 15। अब लोग इसे ये सोच रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इसकी ईपीएस अच्छी आई है। अरे खुदा के बंदो, क्वार्टर की निस्बत भी तो देख लो, 4.28 और 2.15, ये आलमोस्ट आधी रह गई है। तो ये भी आप लोग लाजमी ज़हन में रखें कि ईपीएस मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं आई है, और वजह आप लोग को क्लियर पता है कि इसमें बैंक्स का भी कसूर नहीं है भाई। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लाजमी बात है ईपीएस पे फ़र्क तो पड़ेगा। तो बहरहाल देखते हैं, कल 54 का टारगेट है, 54 क्रॉस करता है तो देन 57 का टारगेट हो सकता है। एक्स डेट इसकी आप लोगों ने देख लेनी है, और तकरीबन जो है 2.5 रुपये का इनका डिविडेंड भी है। फ्लैंक सीमेंट अब मेन टीपी है 27.20, इसे जब तक क्रॉस नहीं करेगा आप लोग जो है मज़ीद जो है 29 और देन जो है 31 वाले ख्वाब नहीं देख सकते हैं। तो बहरहाल सपोर्ट इसकी दोबारा वही है, सेम टू सेम इसकी 24 की सपोर्ट है, 23.70-80 पे, 23 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस है, और टीपी आप लोगों का यही होगा सेम टू सेम इसी पैटर्न के अंदर। वॉल्यूम आज भी अच्छा था, आज भी इसने क्रॉस नहीं किया इस लेवल को। इस पैटर्न को ब्रेकआउट कर दे तो फिर मज़ा आ जाए। देखें ना, अगर आप इस देखें ना इस पैटर्न को, ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ज़रा इस पैटर्न को देखें। यहाँ से ऊपर बड़ी विक पड़ी है, यहाँ पे भी अगली कैंडल पे विक पड़ गई है, उसके बाद रेड कैंडल भी पड़ गई है। अब देख लें आप लोग, ये उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखें, अगर आप मुझे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म की सपोर्ट कहाँ पे है, तो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट आपकी कल की 25.60 पे है। मतलब कि यहाँ से 60-70 पैसे नीचे आपकी एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेगा तो देन यहाँ तक आपकी जाएगा दोबारा 27.20 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल आइडियल सपोर्ट आपके पास यही बैठी है जी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी अतलस बैटरी लिमिटेड, अतवा। कोई बात नहीं, रिज़ल्ट इंशाल्लाह एक आध क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे आने की देर है, ये शेयर आपका बूस्ट कर जाएगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक आध क्वार्टर में इनके रिज़ल्ट अगर ईपीएस अच्छी आ जाए, अगर 20-25 रुपए की, उसके बाद इंशाल्लाह इसने बूस्ट कर जाना है। बहरहाल पिछले साल की अगर इनकी ईपीएस देखें तो पिछले साल की इनकी ईपीएस थी तकरीबन 38 रुपए की, और बहरहाल ये साल में एक आध दफ़ा ही डिविडेंड देते हैं सालाना पे। तो अभी एक तो डाउन जाने की वजह ये है कि इन्होंने अब जो है साल के एंड पे ही डिविडेंड देना है, एक्सपेक्टेशन ये है।
अब वो दरमियान में किसी जगह भी दे दें तो वो तो यार उसमें तो मैं भी ना आप लोग ना मैं कह सकता हूँ कि मुझे आइडिया था, और ना ही आप लोग जो है वो कह सकते हैं कि हमें भी आइडिया था कि भाई ये देंगे। तो वो तो एक चलें एक अलग चीज़ हो जाती है। तो बहरहाल अभी 6 रुपये की ईपीएस आई है, और चलें 6 के लिहाज से भी करें तो 24-25 की ईपीएस इनकी फिर भी बनती है। लेकिन एक आध क्वार्टर की अगर इनकी ईपीएस 15-20 आती है तो आप लोग समझ जाएं कि भाई इस शेयर के बूस्ट करने का वक्त करीब आ जाएगा। तो ये शेयर आपका अगर मैं कहूँ कि 400 कर सकता है, 420-25 कर सकता है, तो कोई शक नहीं है। बस एक आध मुझे रिज़ल्ट की ईपीएस अच्छी चाहिए, इंशाल्लाह ये शेयर आप लोगों का बूस्ट कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि शेयर आप लोगों का अच्छा है। बस मैं भी वेट में हूँ कि यार एक आध इसकी बोर्ड मीटिंग अच्छी आए, रिज़ल्ट अच्छे आ जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह शेयर ने आपका बूस्ट कर जाना है। ओवरऑल स्टिल आपका शेयर लॉन्ग टर्म के लिहाज से बुलिश ट्रेंड के अंदर है। एयरलिंक के अंदर यार एक अपॉर्चुनिटी है, अभी वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ा है, अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। 185 की सपोर्ट है और देन उसके बाद 180 की सपोर्ट है। 180 से नीचे आप लोग बेशक जो है क्लोजिंग बेस पे 176 पे जो है वो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर इंशाल्लाह 195, 200 और देन 210 की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बगैर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक 58 मिलियन का वॉल्यूम है, आज डाउन आया है, कोई बात नहीं है, आता रहता है। आप लोग जब इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं ना, आपने जब इतना 3-4 माह सब्र कर लिया है तो थोड़ा भी आपको और वेट भी करना पड़ेगा। मे बी 4.50 पे दोबारा आ सकता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग इसे देखेंगे। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में ये शेयर आपका जाएगा, ये शेयर आपका दोबारा 5.50 और देन 6 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन क्या है ना कि एक कैंडल अगर ग्रीन पड़ जाए तो लाजमी नहीं है कि अगले दिन भी ग्रीन कैंडल पड़े। अगले दिन अगर रेड कैंडल पड़ जाती हैं एक दो तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं होती है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे ना काफ़ी लोग जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक बाइंग की थी, ये सारे पता है कौन से लोग थे जो कह रहे थे कि यार हम बाइंग करके फंस गए हैं। ये वो पैनिक लोग हैं, ये वाले सारे, ये इनमें से अब जो पैनिक वाले लोग थे ना, वो अब जो हैं निकल चुके हैं। उनमें से आधे लोग अब निकल चुके हैं, जो बेसब्रे लोग थे। सीधी बात, सीधे अल्फाजों में कहूँ तो बेसब्रे लोग जो है अब यहाँ से आलमोस्ट निकल गए हैं। अब जो दोबारा इसे जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है या जो अब दोबारा बाय करेंगे, वो इसे करेंगे अपने लॉन्ग टर्म के टारगेट एडजस्ट करके। वो कहेंगे कि नहीं, अब हमें इससे जो है 20-25% गेन लेके जाना है। तो ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि भाई देखें, अब जो फंसे हुए थे बेचारे, वो उन्हें मौका चाहिए होता है कि यार चलो यार हम जो है ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के साथ निकल गए, पिवट पॉइंट पे निकल गए, ठीक है एग्जिट करते हैं, बस ठीक है जान छूटी है, तो वो ये सोच के एग्जिट करते हैं। लेकिन जो सब्र वाले बंदे होते हैं ना, गेन हमेशा उन्हें ही मिलता है। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ FCCL की, कि मैंने इस शेयर के अंदर यकीन माने यहाँ पे ट्रेड कराई, यहाँ पे ट्रेड कराई, यहाँ पे ट्रेड कराई, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे ट्रेड कराई, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे ट्रेड कराई, यहाँ पे सेल किया, दोबारा यहाँ पे बाई किया है। अब ये जो छोटी छोटी ट्रेड्स थी ना, ये थी बेसब्रे वाले बंदों के लिए कि भाई वो एग्जिट कर लें। लेकिन मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्लियर मैसेज लिखा हुआ था, आप 37 पे बाय करें, 36 पे बाय करें, नीचे आता है 34 पे बाय करें। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए मेरे शेयर का टारगेट 45-50 का है, शेयर आपका कर सकता है। आज अगर ये शेयर हमारा 4.40 को टच कर गया है तो मेरे ख्याल में एक रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की देर है। शेयर आपका 50 टच करते आपको शेयर को देर भी नहीं लगनी है। बहरहाल वॉल्यूम आप लोग आगे देख रहे हैं, तो बहरहाल ये सिंपल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। तो बेसब्रे लोग जब निकल जाएंगे तो फिर आपका शेयर चलेगा। वॉल्यूम वाला शेयर है, आपको पता है कि शेयर ने चलना तो है ही सही, आज नहीं तो कल चल जाएगा। बस सब्र की थोड़ी ज़रूरत होती है, सब्र के साथ काम करेंगे तो कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। देन हमारे पास DCL है। DCL यार मैंने यहाँ पे बाय करवाया हुआ था, ये राउंड अबाउट यहाँ पे 8.70 के राउंड अबाउट मैंने बाय करवाया हुआ था, और 9.30 और 9.50 का मैंने टारगेट रखा हुआ था। तो वाल 9.50 दोनों टारगेट आज मेरे हिट हो गए हैं। अब देखना ये है कि 9.50 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट इसका 9.80 का होगा, और 9.80 से ऊपर क्लोजिंग तो देन अगला टारगेट तकरीबन 10.60 का होगा। देन हमारे पास है जी मिलर ट्रैक्टर है। मिलर ट्रैक्टर के रिजल्ट पे बात करते हैं जी। भाई कह रहे थे कि आपने मिलर ट्रैक्टर के रिजल्ट पे बिल्कुल भी बात नहीं की, आपने इग्नोर कर दिया है। तो माज़रत यार, मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इग्नोर करूं, लेकिन चलें अब आपने याद दिला दिया है तो अब बात कर ही लेते हैं कि मिलर ट्रैक्टर के रिज़ल्ट क्या कहते हैं हमें। देखें जी, मिलर ट्रैक्टर के रिज़ल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो थी ना लोगों की, उसके मुताबिक नहीं आए। ये जो 16 की EPS है ना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आई है। अगर इस क्वार्टर के रिज़ल्ट देखें ना आप, तो 11 की EPS आई थी, तो मैंने तब कहा था कि यार ये 11 की जो EPS आई है ये इनकी अपनी सेल्स हैं।
लेकिन मैं चाह ये रहा था कि अब जब ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम चल रही है तो ये ईपीएस जो है आपकी 30-35 होनी चाहिए थी, लेकिन ये ईपीएस अभी भी स्टिल अच्छी नहीं आई है 16 की ईपीएस। मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में जाके इनकी ट्रैक्टर्स की सेल्स मुकम्मल तौर पे शो हों, तो बहरहाल नेक्स्ट क्वार्टर तक इसे होल्ड करना एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तकरीबन 45 रुपये का डिविडेंड तो उन्होंने दे दिया है, 16 की ईपीएस आई है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में इनको जो है मज़ीद जो है इनकी सेल्स होना बाकी हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग सेल्स होना बाकी हैं। और मैं इस ईपीएस को यकीन माने मैं इसे जो है 30 प्लस समझ रहा था, 30 से 35-40 के दरमियान मैं समझ रहा था। तो बाल ये ईपीएस मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी ईपीएस बूस्ट कर सकती है। बल चलें, ट्रेड तो मैंने भी यहाँ पे ले ली थी तकरीबन 620 के राउंड अबाउट, और देख लें 690 भी कर गया है। ट्रेड तो हमने ले ली थी, बल ट्रेड तो हमारे लेना बनता था, हमने कहा चलो मौका मिल रहा है ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट तो आने हैं, रिजल्ट्स अच्छे आने हैं। अब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट डाल गया ना वो आपका डाल गया डिविडेंड। तो बहरहाल डिविडेंड ने एक अच्छा इम्पैक्ट भी डाला है, तो उस वजह से जो है शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर गया है। बल स्टिल ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इसकी एक्स डेट तक तो आप लोग इसे होल्ड करके रखें, 3/3 की इसकी एक्स डेट है, एक्स डेट से पहले आप लोग बेशक एग्जिट कर जाएँ। 45 का डिविडेंड है तो 45 रुपये तो वैसे ही इसने नीचे ओपन होना है जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनका मैंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी चलें यार माड़ी भी देख ही लेते हैं, जाते जाते माड़ी क्या कहता है जी। माड़ी आज साइडवे रहा है वैसे, मेरे ख्याल में तो कोई ज़्यादा मूव तो कोई नहीं आई इसके अंदर इतनी खास, और माड़ी अब जमा हो रहा है। अब देखते हैं इन्वेस्टर कब इसे जो है कब इसके अंदर एक्टिव होते हैं। इन्वेस्टर एक्टिव नहीं हो रहे हैं इसके अंदर अभी, लेकिन हो जाएंगे। इन्वेस्टर जब देखते हैं ना कि भाई ये अब मेरा फेवरेट है, तो बस फिर फेवरेट बना ही लेते हैं उसे। तो बहरहाल ये हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, कोई मसला नहीं है, होता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मार्केट भी आपकी साइडवेज चल रही है, और ऊपर से शेयर्स में लोगों के सेंटीमेंट्स थोड़े डाउन हुए हैं। अब ये सेंटीमेंट्स पता है किसके डाउन हुए हैं? इंडिविजुअल्स के नहीं डाउन हुए, कसम से यकीन माने। इंडिविजुअल्स बड़े खुश हैं अभी भी, इंडिविजुअल्स कहते हैं स्टिल शेयर बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, कि ठीक है। इन्वेस्टर जो है ना वो परेशान है, इन्वेस्टर के जो है ना वो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। वो सेंटीमेंट्स इसलिए हर्ट हुए हैं कि वो चाहते हैं कि भाई इस शेयर के अंदर हम छोटी मोटी ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एज अ इन्वेस्टर बन के सोचना है तो फिर ये शेयर को हमें अगले 5-10 साल के लिए जमा करना होगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो है एक जो है वो थोड़ी सी परेशान सी बात है कि भाई हमें 5-10 साल के लिए इसे जमा करके रखना है, नीचे आएगा तो तब इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी प्राइस नहीं है। लेकिन जो छोटी मोटी ट्रेड लेते हैं उनके लिए स्टिल एक अच्छी प्राइस है। उनके लिए दोबारा वेट करें, 550 पे आता है लगा लें बाय, कर लें बाय, 580 590 पे जाए तो एग्जिट कर लें। शॉर्ट टर्म की ट्रेड तो आपको मिलती रहेगी इसके अंदर, और काफ़ी टाइम से मिल रही है। तो बल जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, और कोई कहता है कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए करना है, तो मेरे भाई ज़रूर करें, ज़रूर करें। इंशाल्लाह कंपनी की ग्रोथ आपको बताएगी कि यार मैं कंपनी अच्छी हूँ। करंटली मेरा माड़ी के साथ ये इख्तलाफ है कि यार 800% का बोनस अचानक नहीं दिया जाता कभी भी। तो बहरहाल ये ऊपर भी इसी वजह से गया था। उस दिन एक भाई पूछ रहे थे ना कि माड़ी जो है अचानक जो है चलते चलते जो है 3700 पे कैसे चला गया था। 3700 पे इसी वजह से गया था कि इसकी न्यूज़ चल रही थी कि भाई इन्होंने 800% का बोनस देना है, तो उसी वजह से ये ऊपर गया था, और उसी वजह से अब ये नीचे गिरा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखें, शेयर के अंदर कोई मसला नहीं है, शेयर अच्छा है। एक क्वार्टर की ईपीएस नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि शेयर बुरा है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ अगले 5-10 साल के लिए शेयर एक बेस्ट है। आप लोग इसे जमा करके रखें, जैसे करते हैं आपकी मर्ज़ी है। मेरी तो रिकमेंडेशन मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई मेरे पास अगर हर महीने के 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा बचें तो मैं माड़ी बाय करता जाऊँगा, मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर बाय करता जाऊँगा, मीज़ान बैंक बाय करता जाऊँगा, सासगार को अगले 5 साल के लिए बाय करता जाऊँगा। तो बल आगे आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा काम होता है आप लोगों को राय देना, मैं उसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, और जिस ज़ात को बेहतर पता है वो अल्लाह ताला की ज़ात है जी। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और एक और चीज़, बिग बर्ड फूड स्टिल आपका एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, अगर वो 54-55 कर जाता है तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। तो बहरहाल आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।